नमस्कार दोस्तों, बिहार उपचुनाव के बाद अचानक से आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद अब लालू के किडनी ट्रांसप्लांट कराने को लेकर विदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। विदेश से लालू यादव के लिए बुरी खबर आई है या फिर अच्छी खबर आई है, आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अब बिहार के 68 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इन 68 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। किस मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है, क्यों इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नकली आईडी कार्ड के बाद एक और फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। बिना नामांकन भरे महिला किस तरह से प्रत्याशी बन गई, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब बिहार के ये युवा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना में भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन कर सकते हैं, प्रोसेस पूरा क्या है, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, छठ पूजा के पंडाल में तेजस्वी यादव की मूर्ति लगाई गई है। अब तेजस्वी यादव की छठ पूजा पंडाल में लगी इस मूर्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव की मूर्ति किसने लगाई है, आपको उसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव में नकली आईडी कार्ड के बाद एक और फर्जी खुलासे से हड़कंप सा मचा हुआ है। बता दें, जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर पंचायत चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की खबर भी सामने आ रही है। बीते छठे चरण के दौरान गोपालगंज में फर्जी वोटर आईडी कार्ड से मतदान करवाने के मामले का खुलासा हुआ था। अब एक बार फिर बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 में फर्जी नामांकन करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को बिना नामांकन के ही पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी बना दिया गया था। दरअसल आपको बता दें, जोकीहाट में 10वें चरण यानी 8 दिसंबर को चुनाव होना है। इसी बीच प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 से मोहम्मद मन्नान की पत्नी खाला परवीन को पंचायत समिति सदस्य पद का उम्मीदवार बताया जाने लगा। हालांकि खाला परवीन का कहना है कि उन्होंने किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आवेदन ऑनलाइन होते ही जैसे ही उनको अपने उम्मीदवारी की जानकारी मिली, उन्होंने जोकीहाट वीडियो को इसकी लिखित जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि किसी शरारती तत्व ने कहीं से फोटो निकालकर फर्जी रसीद कटवाकर बिना उनकी अनुमति के नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, इसे तत्काल रद्द किया जाए। बहरहाल, यदि आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आप मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थी को 2 वर्षों के लिए प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए यह बेरोजगारी भत्ता बहुत मददगार साबित हो सकता है। वैसे छात्र जिन्होंने बिहार में अवस्थित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं उम्मीदवारों की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावे आवेदन को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए। वहीं आवेदन को किसी भी अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्रदान नहीं होना चाहिए। और डिटेल से जानकारी के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इस तरह के स्टूडेंट ऑफिशियल पोर्टल सात निश्चय युवा अप मिशन .bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन में मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यानी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 60 दिनों के भीतर स्टूडेंट्स को संबंधित DRCC कार्यालय तक पहुंचकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य भी पूरा करना होगा। बहरहाल, लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर विदेश से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भाजपा के बड़े नेता
लालू प्रसाद यादव का सहयोग कर रहे हैं। जहां तबीयत खराब होने के कारण आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव अचानक पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। अब उनको लेकर यानी उनके किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही है और इसके लिए उन्हें सिंगापुर के हॉस्पिटल से परमिशन भी मिल गई है। इसके लिए उन्हें विदेश ले जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि लालू परिवार की तरफ से अभी तक इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक रूप से यानी ट्रांसप्लांट कराने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल डॉक्टरों के सलाह ली जा रही है और उसके बाद उन्हें देश से बाहर भी ले जाया जा सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने आपको बताया था, लालू यादव को किडनी की समस्या के साथ साथ दिल की बीमारी भी है। इन सभी का इलाज दिल्ली एम्स में उनका चल रहा है। खुद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बताया कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी किडनी की समस्या बढ़ गई है, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर ले जाने की तैयारी चल रही है। लालू यादव की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट को भी सिंगापुर भेजा जा चुका है। ऐसे में अब इन अटकलों के सही होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा भी लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस समय बिहार की राजनीति में इस भेंट को लेकर कई तरह की चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब इस भेंट की असली वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ही आर.के. सिन्हा को मिलने के लिए बुलाया था। बता दें, आर.के. सिन्हा ने भी सिंगापुर में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। अब तेजस्वी यादव ने उनसे इसी मुद्दे पर सलाह लेने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया था। माना जा रहा है कि आर.के. सिन्हा की सलाह पर ही लालू प्रसाद के इलाज के लिए सिंगापुर से मदद ली जा रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए यानी सिंगापुर जाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में अभी जमानत पर बाहर हैं। कानून के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता बिना कोर्ट के परमिशन के देश के बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान जिन 68 विधायकों ने गलत जानकारी दी थी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आयकर विभाग ने उन सभी को नोटिस जारी किया है। जहां बिहार में आयकर विभाग ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों द्वारा गलत जानकारी देने वाले 68 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर विभाग के एक अधिकारी ने खुद जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करते समय कई विधायकों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा यानी उसके बारे में गलत हलफनामा दिया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही आगाह किया था। इसके अलावा उनमें से कुछ ने आयकर रिटर्न में कमाई के स्रोत का उल्लेख भी किया है, लेकिन हलफनामे में इसका उल्लेख नहीं है। कुछ विधायकों ने हलफनामे में पैन कार्ड और बैंक विवरण का जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग ने पहले ही इस बात के लिए आगाह किया था कि सभी प्रत्याशी अपनी संपत्ति का स्पष्ट ब्यौरा देंगे। जानकारी के मुताबिक इन सभी मामलों में चुनाव आयोग ने आगे की कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग को जांच सौंपी थी, जिसके बाद सभी को नोटिस जारी किया गया है। आयकर विभाग ने सभी लोगों से नवंबर के आखिरी हफ्ते तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। अधिकारी का कहना है कि हमने बिहार के 68 विधायकों को नोटिस दिया है जिन्होंने अपनी संपत्ति या कमाई का स्रोत छुपाया था या आयकर रिटर्न और हलफनामे में बेमेल पाया गया था। हमने उन्हें 30 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अब बताया जा रहा है कि विधायकों के जवाबों के बाद उन पर आगे की जांच शुरू होगी और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब इन सभी 68 विधायकों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि हलफनामे में हर एक बात की स्पष्ट तरीके से जानकारी देनी होती है। चल अचल कमाई, संपत्ति, रिश्तेदार, नातेदार सबके स्पष्ट तरीके से नामांकन में ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक इन 68 विधायकों ने कई चीजों में स्पष्ट तौर पर सही ब्यौरा नहीं दिया है, जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें, अब जीतन राम मांझी की बहू भी एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव होते हुए लालू यादव की बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई है। लालू यादव की बेटी को सिंगापुरिया महारानी से लेकर लबरी तक कह दिया है। जहां बिहार की राजनीति में अभी भगचोनर शब्द छाया हुआ था, इस शब्द ने चुनाव के दौरान तहलका मचाया था। बता दे, दिल्ली से बिहार आने के समय आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भगचोनर शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनर कह दिया था। इसके बाद तो हंगामा मचा था, लेकिन अब सियासी गलियारों में लबरी शब्द ने एंट्री मारी है। बता दे, गाँव में बहुत ज्यादा लबर लबर करने वाली यानी बहुत ज्यादा बोलने वाली महिला को लबरी कहा जाता है।
लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लबरी कह दिया है, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाली महिला बताया है। क्योंकि रोहिणी सिंगापुर में रहती है, इसलिए मांझी की बहू ने उन्हें सिंगापुरिया महारानी भी कहा है। अब देखना है कि इस पर रोहिणी के द्वारा क्या कमेंट आता है। बता दें कि पहले भी इस सियासी बहू बेटी के बीच ट्वीट हो चुके हैं। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य नीतीश सरकार और उनके नेताओं पर तीखे ट्वीट करने के लिए चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने लिखा कि जन नेता लालू जी के दामन पर दाग लगाकर सत्ता की कुर्सी जिसने पाई, सालों सत्ता में रहने के बावजूद भी दर्जनों घोटालों को अंजाम देकर बिहार को फिसड्डी राज्य बनाकर बेशर्मी की चादर ओढ़कर दलालों की फौज बनाकर खुद के गुणगान में ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने में दिन रात जो लगा हुआ है, जनता इन सत्ता के भूखे भेड़ियों को कभी माफ नहीं करने वाली है। आज नहीं तो कल इनके पाप का घड़ा भर जाएगा। अब रोहिणी आचार्य के इसी टिप्पणी पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने तेज हमला किया। उन्होंने रोहिणी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि अरे हम्मर सिंगापुरिया महारानी, लालू चचा के दामाद पर दाग कोई नहीं लगाया है। वो कहे ना कि गाय गोरू के चारा चोरी में शिवानंद तिवारी चचा की कृपा से उनको कोर्ट सजा दिया है। अब सजा याफ्ता तोहरा जन नेता लग रहे हैं तो एकरा से बड़ दलाली का होगा। आगे उन्होंने लबरी शब्द का प्रयोग किया है। वहीं आपको बता दें, छठ पंडाल में तेजस्वी यादव की मूर्ति लगाई गई। आरजेडी विधायक इस पर बोले कि किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जहां लोक आस्था के महापर्व को लेकर पूरे बिहार में जहां एक तरफ उत्साह का माहौल है, महापर्व के तीसरे दिन बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद सुबह सूर्य की उपासना के साथ छठ व्रती पारण करेंगे। इसको लेकर यानी छठ को लेकर कई जगहों पर भगवान भास्कर की मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसे ही एक पंडाल में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मूर्ति लगाई गई। अब इस पंडाल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरह से एक तरफ भगवान भास्कर की मूर्ति रखी गई है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मूर्ति भी बनाई गई है। बता दें, हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर नवादा चौक के निकट छठ पूजा समिति की ओर से स्थापित मूर्ति के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मूर्ति स्थापित की गई है।